मर्दों को भी मजलूम डे मनाना चाहिए, क्योंकि एक ही औरत के कई रूप है। अब औरत नमा मखलूक सड़कों पे आ जाए तो उसको तो डंडे भी पड़े तो कोई दुख नहीं होता। बाहर औरत वाकई मजलूम है, पिस रही है, दिन रात खोते की तरह काम कर रही है। मर्द के हुकूक सलब करने होते हैं, वहाँ पे भी औरत बन जाती है। लेकिन किससे किससे कह रही है? शौहर से बचाना, भाई से बचाना, बेटे से या बाप से, समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। तैयबा ज़िया। वुमेन डे मनाया जा रहा है हर साल मार्च में, और पाकिस्तान में देखें क्या हमारी बदनसीबी है कि मार्च कभी 23 मार्च की वजह से जाना पहचाना जाता था, लेकिन चूँकि हर चीज़ पे ज़रब लग रही है, हमारी नज़रिया पाकिस्तान पे लग रही है, मज़हब पे लग रही है, कल्चर पे लग रही है, हमारे इक़दार, रवायात, सकाफ़त पे ज़रब लग रही है। उसमें ये भी है कि भी 23 मार्च को क्यों इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, वुमेन मार्च को ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, और 8 मार्च को बताया जाए जी वुमेन मार्च हो रहा है। तो अच्छी बात है कि ये बिल्कुल अंग्रेज़ों वाली बात है। वहाँ पे मदर डे मनाया जाता है, पाकिस्तान में मदर डे मनाया जाता है। फिर फादर्स कहते हैं हमारा क्या कसूर है, फिर फादर डे मनाया जाता है, पाकिस्तान में फादर डे मनाया जाता है। फिर वैलेंटाइन डे वहाँ मनाया जाता है, पाकिस्तान में भी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। जो कुछ भी मगरब में मनाया जाता है वो यहाँ, वहाँ वुमेन डे मनाया जाता है, वुमेन मार्च यहाँ पे वुमेन डे मनाया जाता है। मगरब की औरत चूँकि मजलूम है, पिसी हुई है, इसलिए वो तो अपने इस्तेहसाल के लिए निकलेंगी। जी हाँ, मगरब की औरत पिसी हुई है। मगरब में, अमेरिका में 35 साल का मेरा जो तजर्बा, मुशाहिदा और एक्सपोजर है, जो मैंने कम्युनिटी के साथ इतना काम किया है, चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड रेप और वुमेन रेप, और अपने हलाल जायज़ रिश्तों को भी नहीं छोड़ता, ना बाप छोड़ रहा है, ना बेटा, ना भाई, और बड़े वहाँ जुल्म होते हैं, और फिर उनको रेप करके फिर आइलैंड में और दरियाओं में और समुद्रों में फेंक देते हैं लाशों को। बल्कि एक स्टोरी तो यहाँ तक थी पिछले दिनों वायरल न्यूयॉर्क में कि वो बंदा रेप करता था औरत को और अपने बैकयार्ड में उसको दफनाता जाता था। फिर ताफून की वजह से मोहल्ले वालों ने कहा कि क्या है, पुलिस आई और वहाँ से 100 औरतों की बॉडीज़ निकली जिन्हें रेप करके वो दफन है। तो पागल और जहनी मरीज़ है वहाँ पे, और उसमें औरतें भी शामिल हैं, मर्द भी। और फिर उस औरत की अपनी चॉइस है, उसने बराबरी मांगी, उसको बराबरी मिल गई। अब उसे कोई औरत नहीं समझता, उसे एक मखलूक समझते हैं, मर्द के बराबर समझते हैं। तो अब उसे क्या शिकवा है? उसने खुद ही कहा था कि मैंने शाना बिशाना काम करना है, सवाए तदफीन और मैयत उठाने के बाकी सारे काम मैंने मर्दों वाले करने हैं, इसलिए वहाँ मर्द औरत बराबर हैं। और फिर जब उन्हें जहाँ उनको अपने हकूक़ याद आते हैं वहाँ औरत बन जाती हैं, और जहाँ उन्होंने मर्द के हुकूक सलब करने होते हैं वहाँ पे भी औरत बन जाती है। लेकिन इस तरह तो वहाँ का मर्द भी मजलूम हो गया है, पाकिस्तान का मर्द भी मजलूम हो गया, औरत भी मजलूम है। तो खाली वुमेन डे ही क्यों, मैन डे क्यों नहीं है? और अगर पाकिस्तान एक इस्लामी माशरा है, वहाँ पे वुमेन डे की बात करें तो किससे ये हक मांग रही हैं? बाप से मांग रही हैं, हाँ, जायदाद का मांग रही हैं, पसंद की शादी का मांग रही हैं। बिल्कुल इन्हें हक मांगना चाहिए, लेकिन ये तो एक इस्लामी रियासत है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके हुकूक दिलवाए जाएँ। उसमें मर्द का भी यही है कि वो भी कहता है कि मैंने नस्ल दी है इसको, तो इसकी नस्ल की आला परवरिश करे। तो वो भी बाहर निकल झंडा लेके निकल आएगा कि जी मेरे हकूक़ भी मुझे दिए जाएं, मेरी औलाद की गुमराह हो रही है, माँ की गफलत की वजह से उसकी सही तरबियत नहीं हो रही। माँ वो कमेटी पार्टियाँ, फिल्में और सारा दिन आईफोन पे, इसके अलावा जो उसके रिलेशंस हैं और जो कुछ भी बुराइयाँ और अच्छाइयाँ, इसके बाद मैं अपनी बीवी से पनाह मांगता हूँ। तो अब अगर वो भाई के से निकली हैं, वुमेन मार्च के हमें भाइयों से बचाया जाए, किससे किससे कह रही हैं? शौहर से बचाना, भाई से बचाना, बेटे से या बाप से, समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल अपने जो भी उनको हुकूक नहीं मिले उसके लिए गवर्नमेंट के सामने आवाज़ उठाना बड़ी अच्छी बात है। मगर ये है कि मर्दों को भी मजलूम डे मनाना चाहिए, क्योंकि एक ही औरत के कई रूप है। जब वो बीवी बनती है तो उसकी एक लंबी लिस्ट होती है मर्द के ख़िलाफ़। बेटी होती है तो बस उसकी थोड़ी सी लिस्ट होती है जब उसे जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता या उसे पसंद की शादी नहीं करने दी जाती। अदरवाइज़ हर बेटी का बाप उसका आइडियल होता है, और बेटे के ख़िलाफ़ तो कोई माँ बोलती नहीं, वो तो अपनी बहू को भी शेयर नहीं कर सकती। तो बेटे के ख़िलाफ़ क्या सड़कों में आएंगी? किसके ख़िलाफ़ सड़कों पर आएंगी? तो ये एक फ़ैशन है। मेरे नज़दीक मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे और जिस तरह के डेज़ हैं उसमें से एक वुमेन डे है। ये फैशन है बाहर का। बाहर औरत वाकई मजलूम है, पिस रही है, दिन रात खोते की तरह काम कर रही है, और उस पर जुल्म भी हो रहा है, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही। 85% औरतें जो हैं मर्दों के दरवाज़ों पे खड़ी हैं और कि हमें जॉब दे दो, हमने बच्चे पालने हैं, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट्स हैं।
और अपने पे खुद बोझ लाद के फिर रही हैं। और पाकिस्तान में जो औरत अपने हुकूक के लिए बाहर निकली है वो पहले ये सोच ले कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके निकली है, क्या अपनी शर्म और हया के साथ निकली है। अम्मा तो पूरा पर्दा करके होती है और बेटियों के साथ गिरेबान खुला हुआ होता है। और बेटियां भले कई बॉयफ्रेंड बना के दुल्हन बन के बैठ जाए, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन शर्म में शर्म है, वैसे किरदार में कोई शर्म लिहाज नहीं है, कोई तरबियत नहीं है। माएँ अपनी बेटियों की तरबियत करें तो वो ऐसे बेटे जनें कि मर्दों से कोई शिकवा ही ना रहे। तो सारा कसूर तो ये है कि औरत अपनी ड्यूटियां छोड़ गई, अपनी जिम्मेदारी छोड़ गई है। लेकिन अंग्रेज़ का फैशन लेके एक वुमेन डे, और वुमेन डे पे जितनी औरतें मेजॉरिटी में जो बैनर्स वाहियात लेके फिर रही हैं वो सारी ज़्यादा तो सिंगल पेरेंट हैं या ब्रांडेड कपड़े पहन के अपनी मुलाजमें नौकरानियों को अपने पर्स उठवा के फिर रही हैं, या उन वो एजेंट हैं बाहर की जिनकी वजह से उन्हें ग्रीन कार्ड मिलता है और बाहर की नेशनलिटी मिलती है, जॉब्स मिलती हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम है। तो जो ख़ानदानी औरतें हैं, जो मशरक़ी अक़दार की औरतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें सड़कों पे आके ज़लील होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चूँकि एक रिवाज बन गया है अब तो हम भी कह देते हैं हैप्पी वुमेन डे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे मुल्क की औरत जो है जितनी इज़्ज़त उसको है कि औरत को औरत समझा जाता है। अब औरत नुमा मखलूक सड़कों पे आ जाए तो उसको तो डंडे भी पड़े तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन जो हकीकी औरत है उसके मर्द, अगर आप स्टेशन पे होंगे, एयरपोर्ट पे होंगे, बस अड्डे पे हों, कहीं हों पे उसके हाथ में सूटकेस होगा तो कई मर्द आगे आके कहेंगे हम आपकी मदद करा दें, हम ये सूटकेस अंदर आपकी सीट पे रख दें वगैरह। ये नहीं, वो औरत को औरत समझते हैं। तो औरत अगर अपना औरतपन खुद गंवा रही है, अपना कुंवारपन भी गंवा रही है, औरतपन भी गंवा रही है, तो फिर किससे क्या गिला है। फिर ऐसा करो, लगे रहो मुन्ने भाई, हैप्पी वुमेन डे।